वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका दूसरा नाम सिंटैक्स भी है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम सिंटैक्स भी है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ब्रेड एंड बटर रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर एक प्रकार के दोनों जुड़वा शब्द है और जुड़वा शब्द हमेशा सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जुड़वा शब्द हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ जो आ रहा है एक प्रकार के जुड़वा शब्द है, तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंटैक्स का तो यही नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? इज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इज हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? यू एंड आई, जब दो प्रोनाउन या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहता है। यू एंड आई यहाँ पर है ना, एंड से जुड़ा हुआ दो प्रोनाउन। तो जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और प्लूरल वर्ब क्या है? आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे? आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यू एंड ही खाली जगह डन एट ए लॉट ऑफ वर्क। तो ये भी उसी तरह से यू एंड ही प्लूरल की तरह काम करेगा तो प्लूरल वर्ब होगा, और प्लूरल वर्ब क्या होता है? हैव। तो यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या लिखाएगा? हैव, HAVE हैव। तीसरा नंबर में भराएगा HAVE हैव भराएगा, ठीक है। और चौथा नंबर में भी इसी तरह से, चौथा नंबर सीता एंड आई, सीता एंड आई। तो यहाँ पर प्लूरल हो गया क्योंकि एक नाउन एक प्रोनाउन है तो दो आदमी का बोध हो रहा है। जब दो आदमी का बोध होता है या दो सब्जेक्ट का बोध होता है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट काम करता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। तो प्लूरल वर्ब क्या होता है? V1 होता है प्लूरल वर्ब, लव होगा। इसमें क्या भराएगा? लव, LOVE लव भराएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में LOVE लव भराएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइदर मोहन और सोहन, जब दो नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा रहता है या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहता है तो बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सोहन, आइदर और के बाद सोहन जो है वो नाम है सोहन। तो सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा? लव्स, है ना। जब वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो लव्स, LOVES लव्स जो है सिंगुलर वर्ब है और यही भराएगा। वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। तो क्या होगा? लव्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, मैंने अभी बताया कि नाइदर नॉर के साथ जुड़ा रहता तो बाद वाले प्रोनाउन नाउन के अनुसार प्रयोग होगा, है ना। तो नाइदर नॉर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है नाइदर नोर। तो नाइदर नोर जब लिखा रहता है तो नोर जो है नाइदर नोर से जुड़ा रहता है जब दो नाउन या प्रोनाउन, तो बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी है सब्जेक्ट,
प्रोनाउन जो सी है तो सी के अनुसार वर्ब भराएगा, यहाँ पर इज भराएगा। क्या भराएगा? इज। नाइदर यू नोर सी इज लेबोरियस, तो छठा नंबर में क्या हो जाएगा? इज होगा। छठा नंबर में इज हो जाएगा। ठीक है, नाइदर यू नोर सी इज लेबोरियस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आइदर ऑफ देज रोड्स। तो देखो, जब भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन रहता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आइदर ऑफ देज रोड से है, तो देखो रोड से यहाँ पर प्लूरल है ना, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग होगा। तो आइदर ऑफ देज रोड्स के बाद क्या होगा? लीड्स हो जाएगा। यस लगने वाला, LEADS, लीड्स हो जाएगा। लीड्स टू द स्टेशन, है ना। दोनों रोड में से कोई रोड जो है ना, माने ये सभी रोडों में से, दोनों रोड में से कोई एक रोड जो है वह स्टेशन तक पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नाइदर ऑफ द टू मेन, नाइदर ऑफ द टू मेन। तो यहाँ भी नाइदर ऑफ, अभी मैंने बताया कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से जुड़ा रहता है, ईच ऑफ से जुड़ा रहता है। तो बाद वाले तो उसके ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा, क्योंकि नाइदर ऑफ आइदर ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो आइदर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। जब भी नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहता है, जब भी नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ा रहता है, तो बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के अनुसार ही प्रयोग होगा। तो बाद में क्या है? हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब होगा आर। प्लूरल वर्ब क्या होगा? आर होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब क्या होगा? आर होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि द हॉर्स एंड कैरिज। देखो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और एक ही के पहले द लगा रहेगा, दोनों नाउन में से किसी एक के पहले द लगा रहेगा या आर्टिकल लगा रहेगा, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। एक ही आदमी का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो जब एक ही वस्तु का बोध होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो द हॉर्स एंड कैरिज एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या प्रयोग होगा? इज। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। लेकिन 11 नंबर में क्या होगा? द हॉर्स एंड द कैरिज। देखो, डबल द लगा हुआ है, तो दो अलग अलग चीज़ का बोध हो रहा है। हॉर्स अलग, घोड़ा अलग है और गाड़ी अलग है, लेकिन जब एक रहता है तब एक ही जगह द लगा रहता है, तब वो सिंगुलर वस्तु का बोध करा था। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग जगह द लगा हुआ है, तो अलग अलग का बोध करा रहा है। और जब अलग अलग का बोध करा रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो 11 नंबर में द जो दोनों जगह लगा हुआ है उसमें आर भराएगा। क्या भराएगा? आर भराएगा। ठीक है। द हॉर्स एंड द कैरिज आर एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरिज आर एट द डोर, यहाँ पर आर होगा 11 नंबर में। फिर उसी तरह से 12 नंबर में क्या होगा? द पोएट एंड फिलोसफर। एक ही जगह द लगा हुआ है, एक ही जगह द लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही आदमी कवि भी है, पोएट भी है, और वही आदमी फिलोसफर भी है। तो एक ही आदमी न है जो दोनों तरह काम कर रहा है। तो एक आदमी है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इज का प्रयोग होगा। क्या होगा? इज का प्रयोग होगा, है ना। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? द पोएट एंड द फिलोसफर आर होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग द लगा हुआ तो दो अलग अलग व्यक्ति है। एक पोएट है और एक फिलोसफर है, दो व्यक्ति है। तो जब दो व्यक्ति है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया,
और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। यहाँ पर वर्ब क्या होगा, आर हो जाएगा, ARER होगा। 13 नंबर में आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो माई लगा हुआ है, तो माई एक प्रकार के डिटरमाइनर है ना। ए एंड द और माई पॉजिटिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर कहलाता है। नाउन के पहले जो भी प्रयुक्त होता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। माई, आवर, योर ये सब क्या है, डिटरमाइनर है। और जब लेकिन दोनों नाउन में से किसी एक के पहले जब लगा रहता है तो उससे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो यहाँ पर 14 नंबर में दिया हुआ माई फ्रेंड एंड कलीग। माई फ्रेंड एंड कलीग मतलब कि एक ही आदमी है जो दोस्त भी है और साथी भी है ना। मेरा दोस्त और साथी, एक ही आदमी को कह रहा है, दोस्त भी कह रहा है और उसी आदमी या उसी लड़के को साथी भी कह रहा है। ठीक है, तो एक ही आदमी का बोध हो रहा है। और जब एक आदमी का बोध हो रहा है तो इससे क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, है ना। माई कलीग एंड फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। माई फ्रेंड एंड कलीग्स इज कमिंग टूडे। लेकिन 15 नंबर में दो अलग अलग जगह माई लगा हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। दोनों अलग अलग जगह माई लगा हुआ है तो यहाँ पर आर कमिंग टूडे होगा। माई फ्रेंड एंड माई कलीग आर कमिंग टूडे, है ना, इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, ईच ऑफ द बॉयज। तो इसके बाद क्या होगा, ईच ऑफ द बॉयज के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। 16 नंबर में क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा ईच ऑफ द बॉयज। सिंगुलर वर्ब क्या होगा यहाँ पर, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज हैज हो जाएगा, HAS हैज हो जाएगा। ठीक है, हैज डन हिज वर्क, हैज डन हिज वर्क होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, नाइदर पेन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, एनीवन जब रहता है सब्जेक्ट के रूप में तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ नाइदर पेन जो लिखा हुआ है उसके साथ क्या होगा, नाइदर पेन के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, राइट, RITES, राइट्स, है ना, राइट्स का प्रयोग हुआ। सिंगुलर वर्ब राइट्स, जब वर्ब में यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए राइट्स वेल होगा। नाइदर पेन राइट्स वेल, राइट्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, एवरीबडी। एवरीबडी लगा हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, नोज, KNOWS नोज हो जाएगा, KNOWS नोज हो जाएगा। ठीक है, नोज। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर। देखो आइदर और लगा हुआ है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो बाद वाला सब्जेक्ट टीचर्स है, टीचर नहीं टीचर्स है। जब टीचर्स है मतलब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो टीचर्स आर होगा। यहाँ पर क्या भराएगा, आर भराएगा। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स आर एट फॉल्ट, आर एट फॉल्ट ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आर हो जाएगा, क्योंकि आइदर और नाइदर और से जुड़ा रहता है नाउन, तो बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। और बाद वाला नाउन प्लूरल है, टीचर्स है तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आर होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो एक ही को है, यहाँ पर प्रिंसिपल सिंगुलर है, आइदर और तो बाद में देखते हैं, आइदर और से जुड़ा रहता है तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, बाद वाला क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा। सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना, सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, बोथ द फ्लावर्स, देखो बोथ लगा हुआ है, बोथ से प्लुरल सब्जेक्ट का बोध होता है, बोथ से प्लुरल सब्जेक्ट का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर ही प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग होगा, WERE वेयर का प्रयोग होगा, है ना, WERE वर का प्रयोग होगा 21 नंबर में। बोथ फ्लावर्स वेयर विदर्ड माने मुरझा जाना, दोनों फूल मुरझा रहे थे, मुरझा गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है मेनी वर्कर्स, देखो ये भी प्लुरल सब्जेक्ट है, वर्कर्स, मेनी वर्कर्स प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल वर्ब क्या होगा, मेनी वर्कर्स आर अब्सेंट टुडे, आर भराएगा, 22 नंबर में आर भराएगा। इसी तरह से 23 नंबर मेनी ऑफ द वर्कर्स, इसमें भी आर भराएगा क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है, मेनी ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो प्लुरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, आर हो जाएगा, क्या होगा, आर एबल टू राइट गुड इंग्लिश, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट गुड इंग्लिश, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 में मेनी अ मैन, मेनी के बाद जो ए मैन लगा हुआ है सिंगुलर नाउन है, मेनी ए मैन, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, मेनी अ मैन हैज बीन इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट, क्या हो जाएगा, मेनी ए मैन हैज बीन इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट, है ना, इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट होगा। अब हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो गया है, एक्सरसाइज 2 देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स, इसमें भले यस लगा हुआ लेकिन पॉलिटिक्स एक प्रकार के सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट एक ही होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, भले ही उसमें यस लगा हुआ है, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जितना भी यस वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्योंकि एक ही विषय वस्तु का बोध करा रहा है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्या होगा, इज होगा, यहाँ पर क्या भराएगा, इज भराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, ए लॉट ऑफ कैटल, ए लॉट ऑफ से जब जुड़ा रहता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ए लॉट ऑफ कैटल, CATTL, कैटल हमेशा प्लुरल का बोध कराता है, एक से अधिक मवेशी है, कैटल माने मवेशी होता है, तो एक से ज़्यादा मवेशी जानवर का बोध करा रहा है, और जब एक से ज़्यादा मवेशी जानवर का बोध कराता है तो क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, और जब प्लुरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लुरल होगा, तो आर भराएगा, इसमें क्या भराएगा, आर। ए लॉट ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, ए लॉट ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये हम कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि ए लॉट ऑफ के बाद अगर जो प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन अगर जो ए लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द कलर ऑफ देज एनिमल्स, ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, द कलर लगा हुआ है तो द कलर है तो यहाँ पर वर्ब इज होगा क्योंकि कलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब इज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, बोथ द बस एंड द ट्रेन, दोनों का बोध करा है, बोथ एंड है ना, दो बस और ट्रेन दो वस्तु है तो प्लुरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब प्लुरल सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा, क्या भराएगा, आर भराएगा, ARER, यहाँ पर ARER हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? मेनी अ मैन, अभी मैंने बताया था इस तरह के मेनी के बाद ए मैन लगा हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इज, IS इज हो जाएगा। मेनी ए मैन इज वर्किंग इन द फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? वॉकिंग एंड रनिंग, दो जिरंड, जब दो जिरंड एंड से जुड़ा रहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। वॉकिंग एक जिरंड है और दूसरा रनिंग है, दो जिरंड है, तो दो जिरंड जब जुड़ा रहता है तो दो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो क्या भराएगा? आर गुड एक्सरसाइजेज, आर गुड एक्सरसाइजेज, वॉकिंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइजेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो पीपल से होगा, पीपल से, ऐसे बाई से, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ऐसे बाई से हो जाएगा, क्योंकि वर्ब 1 जो होता है, वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 10,000 रुपीज़, एक निश्चित अमाउंट, जब भी निश्चित रुपया, निश्चित वजन, निश्चित दूरी, निश्चित समय का बोध होता है तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बोध हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा। तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर इज हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा रकम है। ठीक है, 8 नंबर में हो जाएगा 10,000 रुपीज़। नीचे भी देखो 10,000 रुपीज़ एक निश्चित अमाउंट है तो सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा। 10,000 रुपीज़ हैज बीन स्पेंट, खर्च किया गया है। 10,000 रुपीज़ हैज बीन स्पेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन जिक्र किया था कि ए लॉट ऑफ के बाद अगर जो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन अगर जो ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ के बाद वर्क है, ए लॉट ऑफ के बाद वर्क है। वर्क क्या है? एक प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। ए लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, इज 10 नंबर में इज हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में इज हो जाएगा। ग्यारह नंबर में भी उसी होगा। 11 नंबर में क्या होगा? लॉट्स ऑफ मनी इज नीडेड, यहाँ भी इज होगा क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ए लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो प्लेंटी ऑफ के बाद वाला शब्द क्या? अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर हो जाएगा। आर अवेलेबल फॉर यू, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, प्लेंटी ऑफ शुगर अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो क्या भराएगा? प्लेंटी ऑफ शुगर इज इन स्टॉक, इज इन स्टॉक। 13 नंबर में क्या हो जाएगा? प्लेंटी ऑफ शुगर इज इन स्टॉक, इज इन स्टॉक, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्या है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जब भी ईच लगा रहेगा तो एंड रहे या ना रहे हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो शब्द है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल भले ही लगा हुआ लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर ही भराएगा। क्या भराएगा? वाज भराएगा। वाज रेडी टू गो देयर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज रेडी टू गो देयर। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? चिल्ड्रेन प्लुरल, चिल्ड्रेन क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। चिल्ड्रेन लाइक प्लुरल होगा। चिल्ड्रेन लाइक, यहाँ पर लाइक हो जाएगा 15 नंबर में। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स एंड हनी केक। चिल्ड्रेन लाइक, या लाइक के ई लाइक हो जाएगा। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स एंड हनी केक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूज। तो न्यूज हमेशा सिंगुलर में रहता है। न्यूज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। यहाँ पर वाज भरा जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज वाज फॉल्स। अधिकांश जो समाचार थे वह क्या थे? गलत थे, है ना। अधिकांश समाचार गलत था। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब सिंगुलर जो है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहाँ भी बाज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज क्या होगा? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स। ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है स्कॉलर्स प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। और प्लुरल वर्ब क्या भरा जाएगा? आर भराएगा। आर वर्किंग हेयर, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स आर वर्किंग हेयर, ये हो जाएगा। ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स आर वर्किंग हेयर, बहुत सारे विद्वान यहाँ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल। कैटल भले ही यहाँ पर दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन कैटल CATTLE खुद में ही प्लुरल होता है, और जब खुद में ही प्लुरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल हैव, वर्ब प्लुरल क्या होगा? हैव। HAVE, हैव डाइड इन द फेयर। हैव डाइड इन द फेयर हो जाएगा, ठीक है। आर भरा जाएगा इसमें। कैटल में 19 नंबर के क्या भराएगा? आर, सॉरी हैव डाइड इन द फेयर। बहुत सारे मवेशी मेला में मारे गए हैं। मर गए हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब द नंबर ऑफ के साथ शुरू होता है, द लगा रहता है नंबर के पहले, जब द लगा रहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे निश्चित संख्या का बोध हो जाता है, निश्चित विद्यार्थी का बोध हो जाता है। और जब निश्चित विद्यार्थी का बोध हो जाता है तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट की काम करता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट काम करता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज, बहुत से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जब द लग जाता है तो द नंबर का अर्थ संख्या हो जाता है, लेकिन जब ए नंबर ऑफ रहता है तो वहाँ पर ए नंबर ऑफ का अर्थ बहुत होता है ना, बहुत का अर्थ होता है। तो यहाँ पर संख्या का बोध रहा है तो इज भराएगा। इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन में भी इज भराएगा। द नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल, होटल में रूम की संख्या। द नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल, इन दिस हॉस्टल, इस होटल में रूम की संख्या कितना है? तो 80 है, तो इज लगेगा। क्या होगा? इज होगा। सिंगुलर वर्ब हो जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द मेजोरिटी ऑफ द विलेजर्स, द मेजोरिटी ऑफ द विलेजर्स, अधिकांश ग्रामीण कहाँ रहते हैं? तो शहर में रहते हैं।
मेजॉरिटी लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वांट। द मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स वांट टू लिव इन टाउन। द मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स वांट टू लिव इन टाउन, वांट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है मोर देन वन गर्ल। मोर देन के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। वन गर्ल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। मोर देन वन गर्ल वाज वेल ड्रेस्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 में मोर देन 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स, एक से ज़्यादा गर्ल्स है तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ होगा मोर गर्ल्स देन वन वाज वेरी ब्यूटीफुल, वाज होगा। मोर गर्ल्स देन वन वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा वाज हो जाएगा प्रयोग, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ क्या भराएगा। सिंटैक्स का क्वेश्चन था ये। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।